दूसरा क्वेश्चन नोट करिए। अब हम अलग तरीके के क्वेश्चन में चलते हैं। ये तो है आपका लॉस बाय हाउस प्रॉपर्टी से। ओके, क्वेश्चन नोट करेंगे। क्वेश्चन नोट करेंगे। श्री अमित कुमार रायपुर में एक मकान के स्वामी हैं। ये क्वेश्चन मिटा दो, ये हो गया सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। मिस्टर अमित कुमार रायपुर में एक मकान के स्वामी हैं। नगर पालिका के अनुसार इसका वार्षिक किराया योग्य मूल्य 12,000 रुपए वार्षिक है। ठीक है। गत वर्ष में इस मकान को 900 रुपए प्रति माह पर उठा दिया गया। मकान का जो रेट है वो दिया है 900 रुपए प्रति माह, और कितने माह के लिए? 10 माह के लिए। Mr. Amit Kumar owns a house property at Raipur. Its annual rental value as per municipal records 12,000 rupees. During the previous year, this house was let out on monthly rent of 900 rupees for 10 months. किराएदार ने 6 माह का किराया नहीं दिया। The tenant has not paid rent for 6 months. और किराया वसूली के लिए कानूनी कार्यवाही चल रही है। एंड लीगल प्रोसेस legal produce is in process. पॉइंट वाइज लिखते हैं। नगर पालिका कर 1200 रुपए
म्युनिसिपल टैक्स 1200 रुपीज। किराया वसूली के संबंध में कानूनी व्यय लीगल एक्सपेंसेस 700 रुपए। लीगल एक्सपेंसेस फॉर रिकवरी ऑफ रेंट 700 रुपीज। नेक्स्ट, सौतेली मां को 1500 रुपए का परिरक्षण भत्ता यानी कि निर्वाह खर्च, ठीक है, दिया स्टेट मदर को, ठीक है। Maintenance allowances paid to the state mother 15,000 rupees annually. यह रकम उसके पिता के वसीयतनामे के अनुसार इस संपत्ति पर प्रभार है। On the property according to his father will. 6 माह का वसूल न हुआ किराया ₹5400 रुपए। 6 माह का वसूल न हुआ किराया 5400 रुपए। अनरियलाइज्ड रेंट फॉर 6 months 5400। नेक्स्ट, उसने अपने मित्र योगेश से इस मकान के निर्माण हेतु एक ऋण लिया था। He had taken a loan from his friend construction of this house. जिसका भी माइक है वो म्यूट कर ले माइक को। इसकी ब्याज 6000 रुपए उसने अमेरिका भेजा। तो जस्ट ये क्या नाम है, किनका माइक ऑन है भाई? माइक आप रख के माइक म्यूट कर लीजिए प्लीज। पॉइंट में फिर से कह रहा हूँ, देखें, उसने अपने मित्र योगेश से इस मकान के निर्माण हेतु एक ऋण लिया था जिसका ब्याज। सर माइक बंद करने बोलो ना। बार बार बोल रहा हूँ यार, मैं कौन है तो देखिए, जिनका भी माइक ऑन है वो म्यूट कर दें प्लीज।
बाकी लोगों को डिस्टर्ब हो रहा है। यदि आपको क्लास ज्वाइन नहीं करनी है तो आप बाहर हो जाए, लेफ्ट हो जाए। यदि आप क्लास में हैं तो आप अपना माइक जो है उसको म्यूट रखें। पॉइंट मैं फिर से बता रहा हूं। उसने अपने मित्र योगेश से इस मकान के निर्माण हेतु एक ऋण लिया था, जिसका ब्याज 6,000 रुपए उसने अमेरिका भेजा। He had taken a loan from his friend Yogesh from construction of his house. Its interest 6,000 rupees was sent to America. क्योंकि अब योगेश अमेरिका में रहता है, because Mr. Yogesh lives there now, यह ब्याज बिना आयकर काटे भेजा गया, लेकिन योगेश का भाई भारत में उसका प्रतिनिधि है। इंटरेस्ट हैज बीन remitted without deducting any tax from it, but Yogesh brother lives in India and his agent. नेक्स्ट पॉइंट, राज्य सरकार को दे भू राजस्व 300 रुपए, लैंड रेवेन्यू ड्यू 300 रुपीज, इसका भुगतान नहीं किया गया है। टू स्टेट गवर्नमेंट वाज नॉट पेड। पैराग्राफ से, एक पूर्व किराएदार से 15,000 रुपए किराया अप्राप्त था। A former tenant was defaulted to pay rent 15,000 rupees, जिसे कर निर्धारण वर्ष 2015-16 में डूबा मान लिया गया। And the same was remained unrealized in assessment year 2015-16. गत वर्ष में इस किराएदार से 8,000 रुपए वसूली, 8,000 रुपए किराए की वसूल हुई एवं 2,000 रुपए कानूनी कार्यवाही में व्यय हुए। In the previous year, 8,000 was recovered from the tenant and 2,000 was spent in legal procedure. कर निर्धारण वर्ष 2020-21 के लिए मकान संपत्ति की आय ज्ञात कीजिए। फाइंड आउट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी for the assessment year 2020-21.
सभी ने नोट कर लिया क्वेश्चन? क्वेश्चन समझ में आया? अब हम सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन को देखते जाएं, एक एक पॉइंट को, आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, क्वेश्चन को आप ध्यान से देखेंगे, आप पूरे क्वेश्चन को पढ़ लीजिए और एक एक करके एक एक बातों को आप लेते जाएंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। कुछ मैं ब्रीफ कर देता हूं क्वेश्चन को। क्वेश्चन को पढ़ने के बाद कुछ पॉइंट्स हैं जिन पॉइंटों को आपको ध्यान में रखना होगा। मैं क्वेश्चन एक बार फिर थोड़ा फास्ट पढ़ रहा हूं, ठीक है? अमित कुमार रायपुर में एक मकान के स्वामी हैं। नगर पालिका के अनुसार से उनका मकान का वार्षिक किराया योग्य मूल्य जो है वो 12,000 रुपए है। गत वर्ष में इस मकान को 900 रुपए प्रति माह से 10 माह के लिए किराए पर उठाया है। किराएदार ने 6 माह का किराया नहीं दिया है। किराया वसूली के लिए वो कानूनी कार्रवाई कर रहा है, उस पर चल रहा है। और मिस्टर योगेश को जो कटौती उन्होंने मांगी है उसमें है नगर पालिका कर 1200 रुपए, किराया वसूली के संबंध में कानूनी व्यय 700 रुपए, सौतोली माँ को 1500 रुपए का परिरक्षण भत्ता देता है निर्वहन के लिए, लाइफ सर्वाइव के लिए वो, ठीक है। और ये अकॉर्डिंग टू उनके पिताजी की जो वसीयत है उसके अनुसार से वो ऐसा कर रहे हैं। 6 माह का वसूल न हुआ किराया है 5400 रुपए। उसने अपने मित्र से जो कि योगेश है उनसे उन्होंने मकान को बनाने के लिए एक लोन लिया हुआ है जिसका उसका ब्याज को अमेरिका भेजा 6,000 रुपए। अमेरिका चूंकि इसलिए उसको भेजना पड़ा क्योंकि उसका मित्र जो है वो वर्तमान में अमेरिका में रह रहा है और उसका जो प्रतिनिधि कर रहा है वह उसका भाई है जो कि वह यहाँ पर है। राज्य सरकार को भू राजस्व 300 रुपए इसका भुगतान नहीं किया गया है। एक पूर्व किराएदार जो कि 15,000 रुपए जिससे कि किराया अप्राप्त था, जिसे करने के कारण वर्ष 2015-16 में उसको डूबत मान लिया गया, बैड डेबिट के रूप में मान ली गई और गत वर्ष में किराएदार से 8,000 रुपए का उसका वसूल हुआ, जिसको डूबत मान लिया था उससे उसको 8,000 रुपए का राशि मिला और 2,000 रुपए कानूनी कार्यवाही के एक्सपेंसेस के रूप में उसको मिला। अब करने धारा वर्ष 2020-21 में उसकी मकान संपत्ति से आय गणना करने को कहा जा रहा है। तो यहाँ आप ये देखिए कि मकान जो है 6 माह का वसूल न हुआ किराया, इसमें आप देखते जाए 6 माह का जो किराया है वो वसूल नहीं हुआ है, तो इस किराए को नहीं घटाया जाएगा क्योंकि अभी कानूनी कार्रवाई उसमें समाप्त नहीं हुई है, वह प्रोसेस पर है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि वास्तविक वार्षिक किराए की तुलना उसकी नगर पालिका मूल्य के आधार जो है उस पर किया जाएगा। तो यहाँ हम ये देखें कि वास्तविक किराए की जो राशि है नगर पालिका मूल्यांकन से अधिक है, ठीक है, इसलिए इसे सबसे पहले वार्षिक किराया मूल्य इसको लेंगे और दूसरा ये है कि मकान जो है उसको खाली रहने की अवधि जो है 2 माह 10 माह के लिए दिया हुआ है, 2 माह और रहा तो 2 माह खाली रहने का उसको क्या हो जाएगा, छूट मिल जाएगा क्योंकि 10 माह तक किराए पर उठाया हुआ है वो, है ना। 900 रुपए प्रति माह, एनुअल वैल्यू उसकी 12,000 रुपए है और 900 रुपए प्रति माह के रूप में दे रहा है। तो यहाँ पर ये देखें कि उसका किराया जो है वो अधिक हो रहा है और 10 माह का किराया है, 2 माह तो खाली रहा तो 2 माह खाली रहने की उसको छूट मिल जाएगी। तो उसकी जो राशि है किराया है उसको घटा दिया जाएगा।
आगे बढ़ते हैं हम। इसकी तीसरी मुख्य बात यह है कि मकान निर्माण के लिए वो ऋण लिया हुआ है और ऋण का ब्याज भारत के बाहर को चुका रहा है। जो 6,000 रुपए अपने मित्र को वो अमेरिका भेज रहा है और इस पर आयकर की कटौती उसको नहीं दी जाएगी। लेकिन प्राप्तकर्ता जो है, यानी कि जो पैसा रिसीव करने वाला है, वो उसका भाई है जो कि भारत में ही रह रहा है, इसलिए ऋण का ब्याज कटौती योग्य होगा। इस पॉइंट को आपको समझना है भाई। ठीक है, क्या है कि भाई वो जो अपने दोस्त से मकान को बनवाने के लिए लोन लिया हुआ है और लोन के अगेंस्ट में वो ब्याज 6,000 रुपए वो अमेरिका भेज रहा है। क्यों भेज रहा है? क्योंकि जिससे वो लोन लिया है वो अब अमेरिका में शिफ्ट हो गया है, लेकिन लोन का जो पैसा है वो किसको दे रहा है? उसका भाई जो कि भारत में ही है। तो यहाँ पर ये देखना है कि यहाँ पर आपको ये देखना है कि मकान निर्माण के ऋण का ब्याज भारत से बाहर चुकाया जा रहा है और इस पर आयकर की कटौती नहीं की गई है, लेकिन जो प्राप्त करता है, जो रिसीव कर रहा है, वह उसका भाई एजेंट के रूप में भारत में रह रहा है, अतः ऋण का ब्याज कटौती योग्य होगा। फिर हम आगे बढ़ते हैं। इसमें जो मेन पॉइंट है, गत वर्ष में उसका डूबत किराया जो है, जो 2015-16 में जिसको डूबत मान लिया गया था, ठीक है, प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में आप लास्ट जो पॉइंट है आप उसको देखिए कि एक पूर्व किराएदार 15,000 रुपए किराया प्राप्त था, जिसे निर्धारण वर्ष 2015-16 में डूबत मान लिया गया था। इस वर्ष में पुनः उससे कितने 8,000 रुपए वसूल हो जा रहा है करंट ईयर में आपका 2020-21 में। तो ये चालू गत वर्ष की मकान संपत्ति की आय में इसको जोड़ा जाएगा और ऐसी स्थिति में गत वर्ष में जो उसकी वसूल राशि है 8,000 रुपए, इसमें से स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% घटा दिया जाएगा और शेष राशि जो होगी वह कर योग्य होगी। और कानूनी व्यय की जो बात है यहाँ पर, तो कानूनी कार्यवाही के व्यय की कोई कटौती उसको यहाँ पर नहीं मिलेगा। ये हुआ आपके क्वेश्चन का ब्रीफ। क्वेश्चन का जो मुख्य मुख्य बिंदु है उसको हम यहाँ पर लिए। अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं इन्हीं के आधार पर। तो एक एक करके पॉइंटों पर चलते हैं। सबसे पहले ग्रास एनुअल वैल्यू लेंगे, सकल वार्षिक मूल्य, सकल वार्षिक मूल्य, ग्रास एनुअल वैल्यू, ठीक है। तो सकल वार्षिक मूल्य क्या हो जाएगा? म्युनिसिपल वैल्यू को क्या हो रहा है? 12,000 रुपए, ठीक है। ये 12,000 रुपए इसका सकल वार्षिक मूल्य हुआ। ये म्युनिसिपल वैल्यू नगर पालिका बोर्ड, ठीक है, 12,000 रुपए प्रति वर्ष है, ठीक है। अब इसमें आप माइनस कर दोगे, खाली रहेगा। अब खाली रहेगा कितना है? 2 मान, ठीक है। जो वास्तविक किराया कितना है उसका 900 रुपए, तो कितना हो गया? ये 1,800 रुपए। ये माइनस कर देंगे आप 1,800 रुपए, तो इसका ग्रास जो है वो कितना मिल जाएगा? 10,200 रुपए। ये क्या हो गया आपका सकल वार्षिक मूल्य। आप चाहें तो इसको शॉर्ट नोट में बना कर सकते हैं, मैंने यहाँ पर एक साथ कर दिया ताकि आपको तो ये सकल वार्षिक मूल्य कितने मान के लिए आ गया? ये हुआ 10 मान के लिए, ठीक है। 10 मान के लिए हुआ। कैसे 10 मान के लिए हुआ कि भाई 12 मान के लिए दिया है, आप सीधा सीधा आप उसको भी निकाल सकते थे 9 मान 10 मान के लिए सीधा, है ना। तो ये हो गया सकल उसका वार्षिक मूल्य। अब इसमें माइनस करेंगे, इसमें घटाएंगे नगर पालिका कर, ठीक है, म्युनिसिपल टैक्स, नगर पालिका कर,
अब नगर पालिका कर कितना दिया हुआ है, देख लीजिए। नगर पालिका कर है वो 1200 रुपए, 1200 रुपए नगर पालिका कर दिया है। इसको माइनस कर दीजिए इसमें, तो कितना निकल आएगा, 9000 रुपए। अब ये 9000 रुपए जो है वो क्या हो गया, वार्षिक मूल्य हो गया, वार्षिक मूल्य। ठीक है, ये सकल वार्षिक मूल्य हो गया, ये आपका वार्षिक मूल्य हो गया। वार्षिक मूल्य कितना हो गया आपका, 9000 रुपए वार्षिक मूल्य हो गया। अब इसमें क्या करेंगे, माइनस करेंगे अंडर सेक्शन 24, ठीक है, इसके अंतर्गत। अब इसमें आपको ये देखना है कि स्टैंडर्ड डिडक्शन जो है, अब करंट ईयर और प्रीवियस ईयर इसको 2 वर्षों का उसको मिल रहा है। तो स्टैंडर्ड डिडक्शन हम देंगे वैधानिक कटौती, वैधानिक कटौती, ठीक है। ये वार्षिक मूल्य का कितना होगा, 30% होगा, ठीक है। तो वार्षिक मूल्य आपका कितना है, वार्षिक मूल्य कितना हुआ, 9000। तो 9000 का 30% कितना हो जाएगा, ये 2700 रुपए, ये हो गया, ठीक। अब इसमें लोन लिया, तो लोन का जो है कितना है भाई, उसका लोन जो लिया हुआ था लोन पर ब्याज उस पर मिलेगा, लोन पर ब्याज ये कितना है, 6000 रुपए, ठीक है। ये कितना हो गया आपका, 8700 रुपए, ये माइनस कर देंगे इसमें। 8700 रुपए जब आप माइनस करते हैं तो कितना बच गया 9000 में, ये 300 रुपए बचा। ये 300 रुपए क्या कहलाएगा आपका, चालू वर्ष का, ठीक है ना, चालू वर्ष का मकान संपत्ति से आय, चालू वर्ष में मकान संपत्ति से आय, ठीक। अब इसमें हम प्लस करेंगे, क्वेश्चन मैंने आपको ब्रीफ कर दिया था पहले ही क्वेश्चन, ठीक है। अब इसमें हम प्लस किसको करेंगे, जो पास्ट था, पूर्व का अनरियलाइज्ड जो रेंट है, पास्ट अनरियलाइज्ड रेंट रिकवर्ड इन प्रीवियस ईयर, जो गत वर्ष में जो उसका किराया की राशि थी जो डूब गई थी, जो इस वर्ष में उसको मिला, कितना मिला, इसमें आप क्या करेंगे, रिकवर हुआ है, वसूल किराया, वसूल किराया कितना किराया वसूल हो रहा, 8000 रुपए, ठीक है। प्रश्न में जो पॉइंट था जो मैंने आपको बताया था, इसलिए किया था भाई, किराया पहले जो पूर्व का जो किराएदार था जिसमें कितनी राशि डूब गई थी, 15,000 रुपए अप्राप्त किराया था। उस अप्राप्त किराया जो कि 15-16 में डूब गया, मान लिया गया था, लेकिन गत वर्ष में उस जो डूबा किराया था उससे 8000 रुपए की वसूल हुई थी, ठीक है। अब इस वसूल राशि में स्टैंडर्ड डिडक्शन जो है वो माइनस हो जाएगा, वैधानिक कटौती 30%, इसको इसमें माइनस कर देंगे, कितना होगा, 2400 रुपए। ये 2400 की राशि माइनस कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा, 5600 रुपए। इसको टोटल कर दें, कितना हो जाएगा आपका, 5900 रुपए। ये मकान संपत्ति से आय होगी, ठीक है। मकान संपत्ति से आय, ठीक है, क्लियर हुआ, किसी को कोई डाउट।
उपासना, विकास, क्लियर हो गया क्वेश्चन? कंप्लीट है, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया आप लोगों का? कुछ पूछना है इससे रिलेटेड? नहीं सर। यस सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। यस सर। चलिए अपन अब ऐसा क्वेश्चन करते हैं जो कि निर्माण अवधि के दौरान जो है ब्याज की जो कटौती होती है ना, उससे संबंधित ऋण जो लिया गया है और उस पे ब्याज की जो कटौती है उससे संबंधित हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसमें निर्माण अवधि के दौरान ऋण के ब्याज की कटौती